अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 8 के मैथ सिखाने जा रही हूँ, जिसमें पहला एक्सरसाइज 1.2 का। इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रूफ करना है हमें P यूनियन Q और Q यूनियन इक्वल टू Q यूनियन P, यानी कि हमें प्रूफ करना है कि ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है या नहीं। हमें सेट दे दिया जाता है, P का सेट हमें दे दिया A B C D E, Q का सेट दिया है A E I O U और R का सेट दिया है C D E। अब हमें यूनियन निकालना है, तो हमें P का सेट दे दिया और Q का सेट दे दिया। R का भी आगे यूज होगा, मैं आपको बताऊंगी। अभी हमें P और Q दोनों मिला है, हम सॉल्व की तरफ चलते हैं, सॉल्व करते हैं। हमें कह रहे हैं कि प्रूफ करें कि ये इक्वेशन इस इक्वेशन के इक्वल है या नहीं। तो हम प्रूफ करते हैं। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, P यूनियन Q। सो P का सेट लिख देंगे, P की जगह पर P के सेट क्या है, A B C D E। P का सेट लिख दिया। अब यूनियन का साइन Q, यूनियन Q। अब Q का क्या सेट है हमारे पास, Q का सेट दिया हुआ है A E I O U। यूनियन मालूम करना है हमें, यूनियन निकालना है। तो यूनियन के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी वैल्यू हमें दी हुई होती है दोनों वैल्यू को मर्ज करके लिख देते हैं, तो हमारे पास यूनियन आ जाता है। P यूनियन Q का यूनियन निकालना है। देखिए A सेट इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ये फर्क नहीं पड़ता कि दोनों में होना चाहिए। बस आप सीक्वेंस देखें कि जो वैल्यू इसमें आई हुई है वो इसमें हो या नहीं हो। अगर इसके बाद वाले अल्फ़ाबेट भी है तो सिर्फ हमें सीक्वेंस से, जहाँ तक कि हमें जो भी वैल्यू दी होती है उसे सीक्वेंस से लिख देते हैं। यहाँ पर A B C इधर नहीं है, लेकिन नहीं है तो कोई मसला नहीं। अगर नहीं है तो भी हमें सिर्फ सीक्वेंस में लिखना है, जो भी वैल्यू है इन सबको सीक्वेंस में लिख देंगे। D E के बाद देखें I O U, इधर नहीं है लेकिन इधर है, लेकिन हमें तो सीक्वेंस में लिखना है, तो हम पहले I O और U। तो हमारे पास ये आ गया P यूनियन Q। P यूनियन Q क्या आया हमारे पास, ये। तो अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। Q यूनियन P, Q यूनियन P इधर कर लेते हैं, इधर नीचे हो रहा है, तो हम Q यूनियन P मालूम करते हैं। अब देखें Q का सेट ये भी इसी तरह होगा, अगर हमारी ये और ये वैल्यू इक्वल आ जाती है इसका मतलब कि हमने प्रूफ कर लिया। अब Q का सेट ये है A E I O U। अब देखें यूनियन है ना, तो यूनियन का साइन P का सेट कहाँ है, ये है A B C D E। A B C D E। यूनियन बहुत इजी होता है। अब हम इन दोनों को वैसे ही मर्ज करके लिख लेंगे जैसे हमने P यूनियन Q में लिख लिया था। अब इससे चाहे Q यूनियन P में लेंगे। इक्वल का साइन A इधर भी है, इधर भी है, लेकिन हमने एक बार लिखना है, हम सिर्फ सीक्वेंस में लिख रहे हैं ना। A, अब B यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, हम B फिर भी लिखेंगे। B C, उसके बाद D E, ये है, F नहीं है, उसके बाद I है, I O U। ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल है, मैच करते हैं। देखें A यहाँ पर भी है, ये भी है, B B C C D D E E I दोनों साइड है, O दोनों साइड है, U। इसका क्या मतलब, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आ गई। हमने P यूनियन Q निकाला, उसकी भी वैल्यू यही आई, और P यूनियन Q की भी, Q यूनियन P की भी यही वैल्यू आई। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया, इक्वल आ गई दोनों वैल्यूज। एक बार फिर देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें सेट दिए हुए हैं, P का सेट, Q का सेट और R का सेट। अब हम इस सेट को देखते हुए सॉल्व करेंगे। हमें दिया हुआ है कि P यूनियन Q इक्वल टू Q यूनियन P।
तो हमने सोल्यूशन लिखा, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की और फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और हम चेक करेंगे कि दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं या नहीं। अगर सेम आती है तो फिर प्रूफ हो जाता है कि ये सेम है दोनों इक्वेशन। अभी इक्वेशन कह रहे हैं कि ये इक्वेशन इसके इक्वल है। हमने सॉल्व किया, हमने पी का सेट रखा, यूनियन का साइन, क्यू का सेट रखा और इन दोनों को यूनियन में मर्ज करके लिखते हैं। हमने इन दोनों को मर्ज करके लिख लिया। इसी तरह से क्यू यूनियन पी। अब मेरे पास पी का सेट है, क्यू का सेट है, मैंने क्यू का सेट लिखा, यूनियन का साइन, पी का सेट लिखा। अब इन दोनों को मर्ज करके लिखा तो मेरी ये वाली और ये वाली वैल्यू दोनों सेम आई। इसका मतलब कि प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने क्वेश्चन 1 अभी सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ जा रहे हैं। हमें क्वेश्चन 2 में यहाँ कहा हुआ है कि P इंटरसेक्शन Q इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P। इससे पहले हमने यूनियन पढ़ा था। यूनियन में हम क्या करते हैं, सेटों को तरतीब देते हैं, सही है, दोनों को मर्ज करके एक साथ लिख देते हैं। अब इंटरसेक्शन क्या चीज़ है, इंटरसेक्शन में हम दोनों में जो सेम वैल्यूज होते हैं उसे लिखते हैं। हम सॉल्व करते हैं, सुने सॉल्यूशन। पहले ये भी उसी की तरह होगा। ये कह रहा है कि P इंटरसेक्शन इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P, यानी कि ये वैल्यू इसके इक्वल है। अब हम प्रूफ कैसे करें, हम सॉल्व करके देखते हैं कि इक्वल है या नहीं। P इंटरसेक्शन Q, P इंटरसेक्शन Q, क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं। अब हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये कह रहा है P इंटरसेक्शन Q इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P। इससे पहले हमने पढ़ा था P यूनियन Q और Q यूनियन P। अब हमें इंटरसेक्शन निकालना है। यूनियन में क्या क्या था, यूनियन में हमने दो जो भी सेट दिए हुए थे उसे हमने मर्ज करके लिख लिया था दोनों को। और अब हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हमेशा जो वैल्यू दोनों सेट A और B या P और Q में जो भी दी हुई होती है, इसमें जो सेम वैल्यू होते हैं उसे लिखते हैं। हमें क्वेश्चन कह रहा है कि P इंटरसेक्शन Q इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P। तो पहले हम इसे मालूम कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, ये भी उसी की तरह सॉल्व होगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, P इंटरसेक्शन Q। अब P इंटरसेक्शन Q में ये भी वैसे ही होगा। पहले हम P का सेट लिखेंगे। P का सेट क्या है, A B C D E, A B C D E। हमने जब यूनियन कर रहा था ये तो यूनियन का साइन बीच में आता, अब इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का साइन। और अब Q का सेट, Q का सेट क्या है, A E I O U, सही है। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम दोनों जो भी हमें सेट दिए होते हैं उन दोनों सेट में जो सेम वैल्यूज होती हैं उसे लिखते हैं। तो यहाँ देखते हैं क्या है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, तो हमारे सेट में आ गया A, B है नहीं, ना C है, ना D, ना E है। E यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, सही। तो E और कोई वैल्यू सेम है नहीं है, तो हमारा सेट क्या आ गया, P इंटरसेक्शन Q क्या आ गया, A E। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमें क्या कह रहा है, Q इंटरसेक्शन P निकालना है। Q इंटरसेक्शन P, Q का सेट लिखेंगे A E I O U, सही है। इंटरसेक्शन का साइन और अब P का सेट। P का सेट क्या है, A B C D E। P का सेट हमारे पास क्या है, A B C D E। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में जो सेम वैल्यू होगी उसे लिखेंगे। तो इसमें सेम क्या है, A है, यहाँ पर भी A है, तो हमारे पास आ गया A और E है, यहाँ पर भी E है, E सेम वैल्यू आ गई हमारे पास। यानी कि प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
हमारे पास सॉल्व हो गया। इससे पहले हमने यूनियन पढ़ा था और अब इंटरसेक्शन। यूनियन में क्या होता है, यूनियन में हमेशा हम जो भी सेट दिया होता है ए और बी, उन दोनों को मर्ज करके लिख देते हैं। इंटरसेक्शन में जो दोनों सेटों में सेम वैल्यूज होंगी। सेम वैल्यू क्या है, ए है, ए है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है। मैंने ये दो वैल्यू दी। यहाँ पर क्या था, ए है, मैंने ए लिखा, यहाँ पर ई था, ई लिखा। तो हमारे पास प्रूफ हो गया, ये आंसर इसकी इक्वल है। ये दोनों इक्वल है ना, इसका मतलब हमने प्रूफ कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।